हाय एवरीवन। तो जो सनी देओल की मूवी का डायलॉग है, बहुत सालों दशकों पहले वो मूवी आई थी, उसके पीछे की भावना क्या रही होगी वो आज समझ में आ रहा है। मतलब यार, आज 11 जुलाई है, ठीक है। आज मतलब ऐसा था कि फाइनल डिसीजन एकदम आ ही जाएगा, पक्का है। एनटीए ने अपनी रिपोर्ट दे दी, सीबीआई ने एफिडेविट फाइल कर दिया, जो भी उनसे मांगा गया था कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू पेपर लीक नहीं हुआ है, मास पेपर लीक इसको नहीं बोला जाएगा, ये लोकलाइज्ड कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ है, ये सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। एनटीए ने इंडिपेंडेंट एजेंसी आईआईटी मद्रास के थ्रू जो है डेटा एनालिसिस भी करा लिया, और उन्होंने ये बोला कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटर, कोई भी एक पर्टिकुलर शहर ऐसा हमको नहीं मिला जहां पर मार्क्स के एबनॉर्मल स्पाइक्स आए हों 2023 और 2024 के डेटा को कंपैरिजन करते हुए। नॉर्मल बेल शेप ग्राफ आया, जो किसी भी एक लार्ज नंबर में जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो जो आता है कि हाँ मैक्सिमम बच्चे इस एक पर्टिकुलर मार्क्स के अराउंड है। और 25% सिलेबस रिडक्शन को मेन एट्रीब्यूट दिया गया, मतलब मेन कारण बताया गया रैंक इन्फ्लेशन का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस साल का। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है अदर देन सैड, अदर देन यार क्या ही कर रहे हो भाई तुम लोग। जितना मोटा मोटा रिपोर्ट्स आ रही हैं, शायद एनटीए ने बोला कि हमारे वकील अवेलेबल नहीं है, या जो भी उसकी तरफ से आए थे वो नहीं है। फिर वेडनेसडे को इसलिए नहीं हो सकता अगले, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है। सैटरडे संडे को तो हम काम कर ही नहीं सकते क्योंकि हॉलीडे है। तो हॉलीडे 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 खेलते खेलते 11 तारीख को 2 मिनट में मैटर सलट गया कि भैया बात अब 18 तारीख को होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काउंसिल के पास इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब डिजिटली जो रिपोर्ट्स है वो नहीं आई है, काउंसिल उसको नहीं देख पाए हैं, या जो भी उन्होंने बोला। मोटी बात यह है कि अब मैम 18 तारीख को ही बात होगी, जो भी होगी। तो पहले 4 जून, पहले 5 मई, तब बहुत खबरें आई, बच्चे ने पेशेंटली वेट किया, रिजल्ट आने दो। 4 जून हो गया, 4 जून को बोला गया 8 जुलाई को हम सब साथ में सुनेंगे। आप सोचो एक क्या माइंडसेट रहा होगा, मैं बताओ क्या चल रहा है बेचारे बच्चों के दिमाग में। मतलब सर इतने मैसेजेस मैं देख रही थी, कॉल्स आ रहे हैं बच्चों का, मतलब वो तो ये बोल रहे हैं कि मेंटल स्टेट ही हिल चुका है। हाँ। अब वो समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। मतलब बता दो यार, रीड होगा कि नहीं होगा, जो बताना है बताओ। एग्जैक्टली। मतलब वो ये बोल रहे हैं सर, जब एग्जाम देके आए थे ना 5 मई से जब तक रिजल्ट नहीं आया, वो बेटर स्टेट था। हाँ। क्योंकि इन्होंने पोस्टपोन पे पोस्टपोन किया, समझ नहीं आया, पेपर लीक हुआ तो कहाँ हुआ, कोई क्लैरिटी नहीं दी। एनटीए ने हंसी मजाक में सर जवाब देना शुरू कर दिया, मतलब वो कि भैया वो कहते हैं ना सर, जो भी हो रहा है मतलब बड़ा ही अजीब है। एग्जैक्टली। तो अभी मेंटल स्टेट ये बना के आए थे सर, जो 8 जुलाई को हियरिंग होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ी सी क्लैरिटी आई थी कि इन 3 मेजर क्वेश्चन पूछे गए सीबीआई से। तो सीबीआई ने एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो रिपोर्ट भी दे दी। एनटीए ने भी अपना एफिडेविट सबमिट कर दिया। लेकिन उम्मीद आज ये थी कि फाइनल डिसीजन आज आ जाएगा, सो दैट हमें जो भी करना है आगे हम उसके बेसिस पर अपनी तैयारी शुरू कर दें, और टाइम ना वेस्ट होते हुए, क्योंकि सर 2 महीने तो वेस्ट हो ही गया ना बच्चों का। तो आज जब वापस पता लगा कि सर हियरिंग को शिफ्ट कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो मतलब सर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक हो गया। का गुस्सा बच्चों के मन में है और वो बढ़ जाएगा। तो यार आप कमेंट्स में एक बार बता दीजिएगा आपके मन में क्या चल रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यार हम भी इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। कितने ही अपडेट्स आते रहते हैं, नेक्स्ट हियरिंग होती जाती है, नए नए कुछ इसमें परतें खुलती जाती है। तो ये तो नेवर एंडिंग, मतलब इनफाइनाइट सीक्वल वाली मूवी हो गई है। एक सीक्वल आया, फिर क्लिफ हैंगर पे छोड़ा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, बाहुबली 1 बन गई, 2 बन गई, 3 बन गई, 4 बन गई, खत्म ही नहीं हो रहा है ये सीन। तो यार देखो, मोटी मोटी बात यह है, आपको आज बता देता हूं कि अगर आपके 600 से नंबर कम है तो रीनीट के चांसेस वैसे भी 1% से कम है। जिस डायरेक्शन में एनटीए ने जो डेटा एनालिसिस किया है, आईआईटी मद्रास ने किया है, वो क्रेडिबल है, मतलब वो ठीक है, वो ऐसे बिके हुए नहीं है होपफुली। और सीबीआई ने भी जो बोला है मास पेपर लीक नहीं हुआ है, और जो कोर्ट का रवैया है जो दिख रहा है, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ होता और रीनीट कराना होता तो वो प्रॉम्प्टली उनको एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि आप काउंसलिंग भी नहीं हो रही है। तो आप सोचकर देखिए 18 तारीख को कुछ आएगा, काउंसलिंग शुरू होगी, अगस्त में बच्चा कॉलेज में जाएगा, फिर उस बेचारे बच्चे के साथ जल्दीबाजी मचाई जाएगी क्योंकि सेमेस्टर टाइम पर खत्म करना है। कैसे डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं हम देश में, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है। वेडनेसडे को अगर पब्लिक हॉलीडे है तो आप लगा लो ना उस दिन, सैटरडे संडे को बुला लो ना एक एक्स्ट्रा सेशन। क्यों? बच्चा पढ़ाई करता है सैटरडे संडे को? जी हाँ करता है। दुनिया काम करती है सैटरडे संडे को? करती है। तो यार जब दुनिया कर सकती है, और ये बात सिर्फ 23 लाख बच्चों की नहीं है, ये बात 23 लाख बच्चों के अलावा उन सबके जो 2-3 और फैमिली मेंबर्स हैं उनकी भी है। तो 1 करोड़ लोग तो डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हैं आज के आज।
फिर इसके अलावा कल जो डॉक्टर्स बनेंगे, आप कौन से माइंडसेट वाले डॉक्टर्स बनाने वाले हो? रीनीट करवाना है, नहीं करवाना है, पर एक क्लैरिटी चाहिए अब कि भाई देखो ये है, नहीं होगा रीनीट, चुपचाप मना कर दो तो बच्चा मूव ऑन कर जाएगा। होगा रीनीट, वो बता दो, तारीख बता दो तो बच्चा पढ़ लेगा। अब क्या करे भाई? अब पढ़े नहीं पढ़े, क्या करें? क्या 7 दिन तक और क्या करेगा बच्चा? रोज नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, वो देखेगा क्या? नहीं यार, ऐसे नहीं होता। तो देखो यार, 600 से अगर नंबर कम है ना, तुम चुपचाप अगले साल की तैयारी शुरू कर दो। बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं जनता तुम्हारी, बहुत दुनिया मजे ले चुकी है। अब 2 महीने एक्स्ट्रा बीत गए, नहीं जाएगा इसके नीचे कट ऑफ, नहीं ही होगा। रीनीट भी हो जाएगा तो भी तुम्हारे लिए वो पढ़ना ही फायदेमंद होगा भाई। पर अब और वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। जो एक उम्मीद की किरण थी, लास्ट जो उम्मीद थी, जो भी हमारे जिन्होंने आज तारीख पे तारीख दी है, वहां से भी यार कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। मतलब जिस कोल्डनेस के साथ वो 3-4 मिनट की हियरिंग में डेट आगे बढ़ाई गई, मेरे लिए तो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था कि यार आप सोचो क्या वो खैर कोई बात नहीं। पर यार ये हमारी परीक्षा की घड़ी है, आप इसको ऐसे मानकर चलो। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज आज आपके सामने है, पढ़ाई कर लो, ठीक है? अगर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो, आप अपनी पूरी खोजबीन तैयारी शुरू कर दो यार, मत बैठो इसके चक्कर में। वरना दूसरी फील्ड, जैसे मान लीजिए कोई स्विच करना चाहता है, अब उसके कॉलेजेस में तो एडमिशन ही बंद हो जाएंगे, तो वैसे ही 1 साल गया। तो आप जो भी आगे आपका डिसीजन है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तो आप अगले साल की तैयारी फुल फ्लेजेड तरीके से चालू कर दो। ऑल इंडिया कोटा से जनरल में तो आपको नहीं मिल रहा 600 के नीचे, आप हो जाओ। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 620 के नीचे भी नहीं ही मिलेगा। कट ऑफ किसी भी हालत में 630 से नीचे नहीं जाएगी, चाहे रीएवैल्यूएशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बट 630 तो सब लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे थे, 625 ±5 सबने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। उतना तो जाएगा ही सही। सिलेबस रिडक्शन का इंपैक्ट तो आएगा, जो थोड़े बहुत नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं 15% करीब, उसका भी इंपैक्ट आएगा। तो कट ऑफ थोड़ी बहुत तो इंक्रीज होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यार मैम, और टाइम वेस्ट ना करते हुए कोई सेंस नहीं बनता अब किसी चीज का वेट करने का, किसी पे अपने होप स्पिन करने का, क्योंकि मास पेपर लीक ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है कि नहीं हुआ। सर वो कहते हैं ना, आने वाली तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही है, अब हियरिंग तो आएगी नहीं। तो अगर सच में ड्रीम है तो अपनी तैयारी शुरू कर दो, और 10 दिन बचाते हुए, ना वेस्ट करते हुए। और ये पक्का नहीं कि 10 ही दिन है बस, मतलब सिर्फ 7 दिन ही है। हाँ, ये नॉट नेसेसरी, बढ़ सकती है, डेट भी आगे बढ़ सकती है। जब आज जिस तरीके से डेट आगे बढ़ाई गई, ये डेट और आगे बढ़ सकती है। सितंबर पता नहीं, क्योंकि वो आज इन्होंने ये बोलकर किया है, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखूं, वो शायद आ गया होगा अपने पास। आज इन्होंने ये बोलकर डेट आगे खिसकाई है कि हाँ, इन्होंने ये बोला है कि भाई नीट मैटर्स विल बी टेकन, एक सेकेंड, SG साइड्स पर्सनल डिफिकल्टी। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल जो थे वो मंडे और ट्यूसडे को नहीं आ सकते। पहले जो CGI हैं उन्होंने बोला कि भाई मंडे को इसको लेते हैं। फिर जो सॉलिसिटर जनरल जो थे, जो इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे NTA को, उन्होंने बोला कि मैं मंडे और ट्यूसडे को नहीं अवेलेबल हूं। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुमको, सही बात है, तुम्हारे ही तो इंपॉर्टेंट काम है। जो 23 लाख बच्चा, हम जैसे टीचर्स और उन 23 लाख बच्चे पर डायरेक्ट डिपेंडेंट 1 करोड़ लोग, वो तो सब फ्री हैं, आगे पीछे नाचेंगे तुम्हारे उसमें, सही बात है भाई। तो इन्होंने ग्रांट कर दिया एडजॉर्नमेंट टू इनेबल द पार्टीज टू फाइल देयर रिस्पॉन्सेज टू द एफिडेविट्स फाइल्ड बाय सेंटर एंड यूनियन। तो उन लोगों को भी टाइम दिया गया है जिन्होंने ये पिटीशन डाली। कोर्ट ने इसलिए एडजॉर्न किया है क्योंकि कल देर रात आई थी तो लोग प्रिपेयर नहीं कर पाए, पर फ्राइडे को भी तो कर सकते थे। एक दिन तो पिटीशन फाइल करने के लिए आई थिंक मोर देन इनफ होता है। आप इसको कल करते, मंडे क्यों? आप इसको सैटरडे को करो, संडे को करो। एक केस को हम अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो उसमें क्या चला जाएगा? बट यार दिस इज नॉट डन। पर ठीक है, अब जो भी है वो ऐसा ही है। आपको 18 तारीख तक का वेट करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। पर इन द मीनवाइल फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम सब यही बोल रहे हैं, अगर 600-620 से नंबर कम है, अगले साल की तैयारी शुरू कर दो। ये टाइम वापस नहीं आएगा। मैं बहुत सारे बच्चों को पर्सनली जानता हूं जो ई-सरल में आ चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। उन्होंने तैयारी अपनी फुल फ्लेजेड तैयारी शुरू कर दी है। लोग 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 650, 640, 635
660 नंबर तक के भी बच्चे अगले साल 700 प्लस की लड़ाई अपनी शुरू कर चुके हैं। पर अगर तुम लोग अब इस चक्कर में पड़े रहोगे तो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है। थोड़ा सा हार्श है बट सच्चाई यही है, समय किसी के लिए नहीं रुकता और कोई तुम्हारे जो तुमको फील हो रहा है उसके बेसिस पर तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। यही सच्चाई है। कुछ मिलेगा तो तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलेगा, और शायद अब वो चीज 630 से नीचे तो बात कोई करने वाला ही नहीं है। तो अगले साल की अपनी तैयारी चुपचाप चालू कर दो। छोटा सा अनाउंसमेंट है इसरल की तरफ से कि आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है नीट ड्रॉपर कोर्सेज पर 550 प्लस मार्क्स के ऊपर। बाकी भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन। इसके अलावा आपको कैसा फील हो रहा है इस चीज को लेकर, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और अब देखते हैं कि क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स फाइल करते हैं वो सब लोग, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, जिन्होंने पिटीशंस फाइल करी थी, क्योंकि एनटीए प्लस सीबीआई ने तो प्रूव कर दिया कि मास पेपर लीक नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि इस पे और क्या अपन कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि रीनीट के चांसेस काफी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम। ऑनेस्ट यही है। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे सुन के, बट ऑनेस्ट जो अभी कंडीशंस हैं प्रेजेंटली वो इसी तरफ जा रहा है कि रीनीट के चांसेस आर वेरी 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 लेस। ठीक है बच्चों, तो यार पढ़ाई चालू कर दो, करेज जुटाओ, हिम्मत जुटाओ, अपने अंदर वो आग फिर से जलाओ और लग जाओ अपने सपने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।